हेलो NIGS। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की तैयारी जो है काफ़ी अच्छी चल रही होगी। मैं आज आपके सामने पुनः एक जनवरी 2022 का नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर लेकर आया हूँ, जो आपके आगामी लोक सेवा आयोग के एग्ज़ाम्स हैं, पटवारी, लेखपाल, SI, बंदी रक्षक, फॉरेस्ट गार्ड, समूह गौ, इन सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। इससे पहले भी मैं नवंबर दिसंबर 2021 का जो है करंट अफेयर लेकर आया हूँ। अगर किसी ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उनको जाकर देखिए, बड़े उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं आपके लिए ये करंट अफेयर की सीरीज। क्योंकि आप सभी को मालूम है UKPSC जो हमारा लोक सेवा आयोग है वो कम से कम 1 ईयर का जो है करंट अफेयर पूछता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर की ये सीरीज जो है बनाई गई है। तो देखते हैं किस तरीके के इसमें क्वेश्चंस लिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, 50 वर्षों से जल रही अमर जवान ज्योति का विलय जनवरी 2022 में किस ज्योति में कर दिया गया है। तो ये हाल ही में जो है 50 वर्षों से जो अमर जवान ज्योति जल रही थी आपकी इंडिया गेट पर, जो कि 1971 में जो भारत पाकिस्तान युद्ध में जो शहीद हुए थे उनकी स्मृति में जो जलाई गई थी, इसी को जो है हाल ही में नवनिर्मित नेशनल वॉर मेमोरियल ज्योति में जो है इसका विलय कर दिया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को। अगला क्वेश्चन है, सरकारी कंपनी ONGC की प्रथम महिला चेयरपर्सन का नाम, जो जनवरी 2022 में अपॉइंट हुई थी। तो जो पहली महिला चेयरपर्सन है वो है अलका मित्तल। ONGC की जो स्थापना है 1956 में हुई है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो हमारे देहरादून में स्थित है। और ये एक तेल की जो है प्रमुख तेल कंपनी है जिसे महारत्न कंपनी का भी दर्जा प्राप्त है। एक ये भारत की जो है सबसे महत्वपूर्ण तेल कंपनी है और सबसे ज़्यादा अर्न करने वाली भी तेल कंपनी यही है। तो हाल ही में जो है ONGC की पहली महिला चेयरपर्सन अलका मित्तल को जो है अपॉइंट किया गया है। अगला क्वेश्चन है, ICC की जनवरी 2022 में घोषित 2021 की पुरुष टेस्ट टीम जो भारत के लिए किन खिलाड़ियों को जो है सम्मिलित किया गया है, भारत के किन खिलाड़ियों को इसमें सम्मिलित किया गया है। तो ICC जो है हर साल, आप सभी को जानकारी है, ICC हर साल जो है टेस्ट टीम, वनडे टीम, पुरुष, महिला, इन सब की जो है घोषित करता है। तो उसमें जो है भारत की जो पुरुष जो ICC की पुरुष टेस्ट टीम है उसमें जो है भारत के किन खिलाड़ियों को जो है सम्मिलित किया गया। तो भारत के जो है रोहित शर्मा, ऋषभ पंत और रविचंद्रन अश्विन, ये 3 खिलाड़ी जो है उसमें शामिल हुए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को। अगला क्वेश्चन है, 20 जनवरी 2022 को घोषित ICC महिला एक दिवसीय टीम ऑफ द ईयर 2021 में किस भारतीय महिला को जो है सम्मिलित किया गया है। तो किन खिलाड़ियों को जो है शामिल किया गया है। जो ICC की जो महिला एक दिवसीय टीम है उसमें भारतीय जो खिलाड़ी हैं वो मिताली राज और झूलन गोस्वामी, इन दोनों को जो है शामिल किया गया है। हाल ही में जो है मिताली राज ने जो है संन्यास की भी घोषणा कर दी गई है। मिताली राज पे एक फिल्म बन रही है, इन पे शाबाश मिट्ठू, इसको याद रखिएगा आप लोग, शाबाश मिट्ठू, इन पर जो है एक फिल्म बन रही है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो हाल ही में जो है ICC जो एक दिवसीय टीम है 2021 की, उसमें भारत के 2 महिला खिलाड़ियों को जगह मिली है, मिताली राज और झूलन गोस्वामी। और जो इससे ऊपर था हमारा जो क्वेश्चन, पुरुषों की जो टेस्ट टीम है उसमें ODI और जो T20 है उसमें भारतीय खिलाड़ियों को किसी को भी जगह नहीं मिली है। तो ICC की जो है टेस्ट टीम पर जो है रोहित शर्मा, ऋषभ पंत और रविचंद्रन अश्विन, और ICC की जो महिला टीम है उसमें जो है मिताली राज और झूलन गोस्वामी को जगह मिली है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को। अगला क्वेश्चन है, नरेंद्र मोदी जी ने 16 जनवरी 2022 को किस रूप में मनाने की घोषणा की है। मैं लगातार मोदी जी द्वारा जितने भी 2022-21 में जो नए दिवस जो है घोषित किए गए हैं उनकी जानकारी हम यहाँ पर रख रहे हैं। 16 जनवरी 2022 को किस रूप में मनाने की घोषणा की है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका नेशनल स्टार्टअप डे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले भी मैंने आप लोगों को बता दिया था कि पराक्रम दिवस, विभाजन विभीषिका दिवस, कल भी काफ़ी करंट अफेयर में जो है कल के वाले में भी काफ़ी नए दिवस जो है आए थे। आज भी जो है 2 दिवस हैं इसमें, एक है नेशनल स्टार्टअप डे और एक अभी आगे और आने वाला है इस पर। तो इस तरीके से जो है नरेंद्र मोदी जी ने 16 जनवरी को जो है नेशनल स्टार्टअप डे की जो है घोषणा की है। आप सभी को मालूम है जो स्टार्टअप इंडिया है इसकी शुरुआत जो है 16 जनवरी 2016 को की थी मोदी जी के। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में घोषित ICC अवार्ड्स में
भारत की किस खिलाड़ी को 2021 का सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का सम्मान दिया गया है? तो 24 जनवरी 2022 को जो है आईसीसी ने अवार्ड्स घोषित किए, जिसमें जो है 2021 का सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी जो है किसे यह सम्मान दिया गया है? इसका आंसर है स्मृति मंधाना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्मृति मंधाना इससे पहले जो है 2019 में अर्जुन पुरस्कार भी ले चुकी हैं। 2019 में इन्हें अर्जुन प्राइज भी जो है, अर्जुन पुरस्कार भी जो है दिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को। अगला क्वेश्चन है भारतीय अंतरिक्ष संगठन इसरो, भारतीय अंतरिक्ष संगठन इसरो के द्वारा जो नए चेयरमैन हैं वो कौन नियुक्त किए गए? आप सभी लोग जानते हैं जो भारतीय अंतरिक्ष संगठन है इसरो, इसका जो है मुख्यालय जो है आपका बेंगलुरु में है। बेंगलुरु में जो है इसका हेडक्वार्टर है इसरो का। और इसके जो हाल ही में नए चेयरमैन जो अपॉइंट किए गए हैं वो हैं एस सोमनाथ। इसका राइट आंसर रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को। भारतीय रेलवे बोर्ड का चेयरमैन 1 जनवरी 2022 को किसे अपॉइंट किया गया है? तो भारतीय जो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन है, ये 2 अपॉइंटमेंट्स इस सीरीज में आ गए हैं। पहला था आपका इसरो का जो चेयरमैन है एस सोमनाथ, और दूसरा रेलवे बोर्ड के जो चेयरमैन है विनय कुमार त्रिपाठी जी को जो है बनाया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को। नरेंद्र मोदी जी ने 26 दिसंबर को किस प्रतिवर्ष जो है किस रूप में जो है मनाने की घोषणा की है? तो 26 दिसंबर को जो है प्रतिवर्ष किस रूप में मनाया जाएगा? और ये घोषणा 9 जनवरी 2022 को की थी मोदी जी के द्वारा। तो 26 दिसंबर को जो है वीर बाल दिवस के रूप में जो है मनाया जाएगा। प्रतिवर्ष जो है वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये जो सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, उनके पुत्रों की जो शहादत हुई थी उसको याद करने के लिए या उनको श्रद्धांजलि देने के लिए जो है वीर बाल दिवस जो है घोषित किया गया है। तो इस तरीके से जो है जो लगातार नए दिवस आ रहे हैं, आप लोग इनका कलेक्शन जरूर रखिएगा। ये कोई ना कोई जो है आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। 5-6 जो है नए दिवस जो है उसमें मोदी जी के द्वारा घोषित किए गए हैं, उनको आप लोग जरूर देखें और जरूर नोट करें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को। क्वेश्चन है भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम, भारत का फर्स्ट ओपन रॉक म्यूजियम, इसको कहते हैं खुली चट्टान संग्रहालय, जो है जनवरी 2022 में कहाँ इसका जो उद्घाटन किया गया, कहाँ बनाया गया है? तो ये इसका आंसर है हैदराबाद तेलंगाना में। ये जो चट्टानें हैं, लगभग चट्टानें 3.3 बिलियन ईयर्स से 55 बिलियन ईयर्स तक की जो है ये चट्टानें हैं। और इन्हें जो है भारत का फर्स्ट खुली चट्टान संग्रहालय या ओपन रॉक म्यूजियम के रूप में जो है इसका उद्घाटन किया गया हाल ही में। और ये उद्घाटन जो है तेलंगाना हैदराबाद। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को। अगला क्वेश्चन है बुंदेलखंड में जो बेतवा नदी है उस पर एक बना प्राचीन बांध जिसको वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन स्ट्रक्चर 2022 जो है घोषित किया गया है। तो बेतवा नदी में जो ये बांध है जिसको वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन स्ट्रक्चर में जो है घोषित किया गया है, ये बांध है आपका सुकवा डुकवा बांध। काफ़ी इंपॉर्टेंट है सुकवा डुकवा बांध। ये जो है सिंचाई संरचना विश्व विरासत सूची में जो है शामिल किया गया है। और ये बहुत ही खूबसूरत बांध भी है। और ये इसका जो एग्जैक्ट लोकेशन आता है वो है यूपी का झांसी। झांसी यूपी जो है इसका एग्जैक्ट लोकेशन आता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, और काफ़ी फिल्मों की जो है शूटिंग्स भी वगैरह यहाँ पर इसमें होते रहती है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को। अगला क्वेश्चन है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के किस नेता की 125वीं जयंती के अवसर पर इंडिया गेट पे उनकी प्रतिमा का होलोग्राम जो है अभी हाल ही में होलोग्राम का जो है लोकार्पण प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया है। और ये 23 जनवरी यानी कि पराक्रम दिवस के दिन जो है किया गया था। तो सभी को मालूम है पराक्रम दिवस जो है 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर होता है। तो इसका राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस जी की जो है एक प्रतिमा जो है होलोग्राम उसका लगाया गया है। और जल्दी ही जैसे ही इसकी मूर्ति बनती है तो फिर मूर्ति लगा दी जाएगी होलोग्राम को हटाकर। अगला क्वेश्चन है भारत के पहले स्वदेशी निर्मित किस विमान वाहक युद्धपोत के 9 जनवरी 2022 को मुख्य परीक्षण जो है प्रारंभ हो गए हैं? तो इसका राइट आंसर है आपका आईएनएस विक्रांत। आईएनएस विक्रांत जो भी ये नेवल शिप हैं, इस तरीके के विध्वंसक विमान हैं, युद्धपोत हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर आते हैं। आप लोग जरूर इन पर जो है नज़र बनाए रखें। जो भी इस पूरे साल पे जो है इस तरीके की चीज़ें इनॉग्रेट हुई हों या लॉन्च हुई हों या जिनका जो है जलावतरण हुआ हो, इस तरीके के क्वेश्चंस जो है हमारे एग्जामों में लगभग कंफर्म आते हैं।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को। क्वेश्चन है ब्रह्मोस मिसाइल का समुद्र से समुद्र में वार करने वाले संस्करण का सफल परीक्षण जनवरी 2022 में किस युद्धपोत में किया गया। आप सभी लोग जानते हैं ब्रह्मोस जो मिसाइल है हमारी, ये सतह से सतह में वार करने वाली जो है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है एक तरीके की, जो कि रूस और भारत ने मिलकर जो है बनाई है। रूस की मास्कोवा नदी है और भारत की ब्रह्मपुत्र नदी है, तो ब्रह्मपुत्र और मास्कोवा से ही जो है ब्रह्मोस जो है एक नाम निकल के आ रहा है। रूस की मास्कोवा और भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मास्कोवा नदी से ही इसका नाम जो है लिया गया है, यानी कि ब्रह्मोस जो मिसाइल नाम इसका पड़ा। इसे दागो और भूल जाओ मिसाइल के नाम से भी जाना जाता है, ये भी काफ़ी बार हमारे एग्जामों में आ चुका है। तो ब्रह्मोस मिसाइल का जो है समुद्र से समुद्र पर वार करने वाला जो है इसका संस्करण का जो है सफल परीक्षण हाल ही में INS विशाखापत्तनम में किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आगामी पेपर्स के लिए, INS विशाखापत्तनम इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है गोल्डन ग्लोब पुरस्कारों में बेस्ट मोशन पिक्चर और ड्रामा वर्ग में की सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है जनवरी 2022 में किसे प्रदान किया गया सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड। तो ये फिल्म है द पावर ऑफ द डॉग। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। और ये ड्रामा श्रेणी में जो है इसे सर्वश्रेष्ठ यानी कि बेस्ट मूवी का अवार्ड दिया गया है। हाल ही में वियतनाम के किस प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु का 95 वर्ष की आयु में जनवरी 2022 में जो है निधन हो गया। इन वियतनामी का नाम है थिंक निहात हान, ये बौद्ध भिक्षुक का नाम है इसमें। और इनको जो है फादर ऑफ द माइंडफुलनेस के नाम से भी जाना जाता था। और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, फादर ऑफ माइंडफुलनेस थिंक नियात हान, इनका हाल ही में जो है निधन हुआ है और ये वियतनाम के थे। वियतनाम युद्ध का विरोध करने के कारण जो है वियतनाम गवर्नमेंट के द्वारा जो है इनको निर्वासित कर दिया गया था, तो हाल ही में जो है इनका निधन हुआ है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह सकता है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि ICC के द्वारा 24 जनवरी 2022 को जो अवार्ड्स घोषित किए गए थे उसमें क्रिकेटर ऑफ द ईयर का प्राइज जो है किसे दिया गया। तो क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो ICC का दिया था वो शाहीन अफरीदी को दिया गया है और ये पाकिस्तान के। अगला क्वेश्चन है शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन फरवरी 2022 में कहाँ हो रहा है। शीतकालीन ओलंपिक गेम्स जो है बीजिंग चाइना में होने। ICC महिला विश्व कप 2022 ICC महिला विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो ये न्यूजीलैंड में होने वाले हैं ICC के, ये हो चुके हैं। इसमें ऑस्ट्रेलिया जो है जीत गया है इसको, इंग्लैंड को हराकर जो ऑस्ट्रेलिया इसको जीत गया है। लगभग 7th बार जो है ऑस्ट्रेलिया इसको जीता है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में रूस का किस सीमावर्ती देश के साथ आपसी तनाव व युद्ध जैसे हालात जो उत्पन्न हो गए। हालात क्या, ये उस समय का क्वेश्चन है जनवरी का, तो ये तो लगभग युद्ध की स्थिति ही हो गई है। तो यूक्रेन ये सभी जानते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे अभी हाल ही में जो एग्ज़ाम हुआ था उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल, उसमें भी जो है ऑपरेशन गंगा करके क्वेश्चन पूछा गया था। भारतीय जो मेडिकल छात्र थे यूक्रेन में उनकी जो है वतन वापसी के लिए जो है चलाया गया था। इस सीरीज में जो है 2 आ गए हैं, एक नेशनल स्टार्टअप डे 16 जनवरी और वीर बाल दिवस आपका 26 दिसंबर। और जो पूर्व की जो सीरीज है यहाँ पर करंट अफेयर की, उसमें भी जो है नाटो में शामिल होने के उससे जो है ये तनाव की स्थिति बनी थी। तो इस तरीके से जो है यूक्रेन इसका राइट आंसर आएगा। 25 जनवरी 2022 को कुल कितने पद्म पुरस्कार जो है घोषित किए गए। तो 128 पद्म पुरस्कार जो है टोटल घोषित किए हैं, जिनकी जो श्रेणियां हैं 4 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 107 पद्मश्री। तो पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री ये 3 कैटेगरीज में जो है दिए जाते हैं और ये टोटल 2 इसमें एक्स्ट्रा भी हैं। इसमें 128 प्राइज जो है टोटल पद्म पुरस्कारों के अंतर्गत दिए गए हैं। 4 पद्म भूषण है, इनमें से एक जनरल विपिन रावत जी हैं। और इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो सकता है कि इन 107 में से पद्मश्री जो प्राइज है उत्तराखंड के 3 व्यक्तियों को दिया गया है, इसको आप लोग जरूर नोट करें। ये जो 3 व्यक्ति हैं उत्तराखंड के, पहले हैं माधुरी वर्थवाल, ये कला से संबंधित हैं, और दूसरी हैं आपकी बसंती देवी, ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और तीसरी है वंदना कटारिया, ये हॉकी से संबंधित हैं। उत्तराखंड के 3 व्यक्तियों को जो है पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। माधुरी बर्थवाल जो कला से संबंधित हैं, और वंदना कटारिया जो हॉकी से रिलेटेड हैं, और बसंती देवी जो सोशल वर्कर है। तो इस तरीके से पद्म पुरस्कार टोटल 128 जो है प्रदान किए गए हैं, और ये जब भी दिए जाते हैं तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है। क्वेश्चन है हिंदी का साहित्य अकेडमी पुरस्कार
21 किसे प्रदान किया गया? आप सभी को मालूम है जो साहित्य अकेडमी पुरस्कार है वो 24 भाषाओं में मिलता है, जबकि हमारे पास जो है 22 ही ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। 22 + 2 इसको याद रखिएगा। ये जो 2 हैं आपके, ये राजस्थानी और अंग्रेजी हैं, और 22 जो हमारी ऑफिशियल जो भाषाएं हैं, जो राजभाषाएं हैं, उनमें दिया जाता है। तो साहित्य अकेडमी पुरस्कार जो हिंदी का इस वर्ष दिया गया, वो दिया गया है दया प्रकाश सिन्हा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, इसको आप सभी लोग जो है नोट करें। और साहित्य अकेडमी पुरस्कार कितने भाषाओं में दिया जाता है? तो 24, ये काफ़ी बार आया हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को। कौन सा हाईकोर्ट न्याय की घड़ी स्थापित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट बन गया है? न्याय की जंजीर आपने इससे पहले सुना है, वो जहांगीर ने लगाई थी। तो न्याय की घड़ी स्थापित करने वाला जो पहला राज्य जो बन गया है, वो है आपका गुजरात हाईकोर्ट। इसके अंतर्गत अदालत परिसर में एक जो है बड़ी सी डिस्प्ले लगाई गई है, जिसमें जो है लंबित मामले और जो निपटान वाले मामले हैं उनको जो है प्रदर्शित किया जाएगा। तो इस तरीके से जो है न्याय की घड़ी लगाने वाला जो है गुजरात हाईकोर्ट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में के पेंच टाइगर रिजर्व में सुपरमॉम और कॉलर वाली नाम से मशहूर 17 वर्ष की जो है बाघिन का निधन हो गया है? इसका राइट आंसर है एमपी, और एमपी में ही जो है आपका पेंच टाइगर रिजर्व भी स्थित है। भारत और किस देश के साथ जो है नौसेना की जो एक्सरसाइज है आपकी, पासिंग एक्सरसाइज जो है किसके साथ हुई है? तो ये जो है रसिया के साथ हुई है। रूस इसका राइट आंसर है, ये जो है रसिया के साथ हुई है। यूनेस्को ने भारतीय धरोहर का विवरण निम्नलिखित में से किस भाषा में, कौन सी ऐसी भारतीय भाषा है जिसमें छापने पर सहमति हुई है? तो यूनेस्को जो है भारतीय धरोहर का जो विवरण है वो हिंदी लैंग्वेज में भी छापेगा। यूनेस्को का जो प्राकृतिक धरोहर केंद्र है देहरादून में जो है स्थापित किया गया है। ये काफ़ी एग्जामों में आ चुका है और इम्पोर्टेंट भी है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ ने हाल ही में किसे नए अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया है? तो आईएमएफ में जो है हाल ही में जो नए अर्थशास्त्री जो है अपॉइंट हुए हैं वो हैं पियरे ओलिवियर गैरिचन, इसके रूप में जो है आईएमएफ में अपॉइंट किया गया है। क्वेश्चन है, विश्व बैंक द्वारा चालू वित्त वर्ष यानी कि 2022-23 चालू वित्त वर्ष में 2022-23 के लिए भारत की जो विकास दर है वो कितना अनुमान लगाया गया है? तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो है भारत की जो ग्रोथ रेट है वो 8.3% के हिसाब से जो है वृद्धि दर फिक्स की गई है। और इसी में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यूएन के द्वारा जो अनुमान लगाया गया है वो 6.5% का लगाया गया है। 6.5% का यूएन ने लगाया है, और 8.3 वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो है भारत की वृद्धि दर का अनुमान लगाया गया है। आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए अगले 2 सालों के लिए जो है किस कंपनी के साथ जो है करार हुआ है? तो आईपीएल का इससे पहले जो है आप सभी लोग जानते हैं वीवो जो चाइनीज़ कंपनी थी उसे जो है टाइटल स्पॉन्सर बनाया गया था, और हाल ही में जो है इसका टाइटल स्पॉन्सर वीवो से हटाकर जो है टाटा ग्रुप को दे दिया गया है। हम सरकार ने हाल ही में किस नेशनल पार्क में, कौन सा ऐसा नेशनल पार्क है जिसका आकार यानी कि साइज बढ़ाने पर जो है फैसला लिया है? तो असम का जो ये नेशनल पार्क है जिस पर साइज बढ़ाने पर जो है बात चली है वो है ओरंग नेशनल पार्क, ये है असम। इंपॉर्टेंट हो सकता है ओरंग नेशनल पार्क असम। सरकार ने हाल ही में भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि जो एलआईसी है उसमें कितने प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई की अनुमति प्रदान करने का निर्णय किया है, अनुमति देने का निर्णय किया है? तो इसका आंसर है एफडीआई जो है 20% की जो है इसमें कर दी गई है एलआईसी पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को। ब्रिक्स नव विकास बैंक, इसको एनडीबी भी बोला जाता है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, ब्रिक्स के द्वारा जो है बनाया गया है। हाल ही में किस देश को जो है नए सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो ब्रिक्स बैंक या एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसकी स्थापना जो है 2014 में की गई थी फोर्टलेजा डिक्लेरेशन के द्वारा यानी कि फोर्टलेजा घोषणा पत्र के द्वारा। और जो एनडीबी है इसका जो हेडक्वार्टर है ये संघाई चाइना में है, संघाई चीन में इसका जो है मुख्यालय है। और इसके जो पहले अध्यक्ष बनाए गए थे केवी कामत, वो भी भारत के ही थे। तो इस तरीके से जो है ब्रिक्स बैंक जो है, और इसका जो है नया जो सदस्य जो अभी हाल ही में बना है, तो ब्रिक्स बैंक का जो नया सदस्य है वो मिस्र को बनाया गया है। तो इसके साथ जो है 9 इसके जो है सदस्य हो चुके हैं। ये मिस्र जो है इसमें ब्रिक्स बैंक का या न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9th सदस्य था। $100 अरब का जो है ये ब्रिक्स बैंक है, और इसका हेडक्वार्टर संघाई चाइना में है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया 2023 की मेज़बानी, खेलो इंडिया 2023 की मेज़बानी किसे सौंपी गई है? तो ये है एमपी यानी कि मध्य प्रदेश को सौंपी गई है। अगले क्वेश्चन है आपके प्रमुख दिवस जो कि जनवरी से रिलेटेड हैं।
प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को होता है। प्रवासी भारतीय दिवस जो है गांधी जी के इंडिया वापसी या वतन वापसी के उपलक्ष्य में जो है मनाया जाता है। गांधी जी जो है 9 जनवरी 1915 में जो है भारत आए थे, तो उन्हीं की याद में जो है प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। विश्व हिंदी दिवस आपका मनाया जाता है, और राष्ट्रीय हिंदी दिवस अगर क्वेश्चन आता है कभी तो वो 14 सितंबर को जो है मनाया जाता है। नेक्स्ट है युवा दिवस। युवा दिवस जो है 12 जनवरी को मनाया जाता है। ये विवेकानंद जी की जो है बर्थडे पर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थल सेना दिवस यानी कि आर्मी दिवस, ये 15 जनवरी। पराक्रम दिवस काफ़ी बार ले लिया, 23 जनवरी। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय बालिका दिवस। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी, काफ़ी आता है ये भी। मतदाता दिवस वोटर डे 25 जनवरी, ये भी काफ़ी एग्जामों में आया। हिमाचल दिवस 25 जनवरी, हिमाचल दिवस भी जो है 25 जनवरी को होता है। और शहीद दिवस या शहीदी दिवस 30 जनवरी को आयोजित किया जाता है। ये जो शहीदी दिवस है एक बार एग्जाम में जो है हुतात्मा दिवस के नाम से भी आ चुका है। हुतात्मा दिवस, हुतात्मा दिवस ये भी 30 जनवरी यानी कि गांधी जी का शहीदी दिवस ही हुतात्मा दिवस के रूप में भी। जो जनवरी 2022 में जो बुक पब्लिश हुई है वो एकमात्र बुक है जो इम्पोर्टेंट है, वो है आपकी इंडोमिटेबल। ये अरुंधति भट्टाचार्य जी की है। ये एसबीआई की जो है चेयरपर्सन भी, एसबीआई की जो है महिला चेयरपर्सन भी रही हैं। तो आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ज़रूर लें। आपको जो भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगते हैं आप ज़रूर अपने पास नोट करें। जो भी मोदी सरकार के द्वारा नए दिवस, मिलिट्री एक्सरसाइज, नए दिवस जो भी लॉन्च हो रहे हैं, तो उनको जो है आप इसका एक कलेक्शन ज़रूर रखें अपने पास आगामी एग्ज़ाम्स के लिए। दोस्तों कैसी लगी आपको ये करंट अफेयर की सीरीज, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कोई भी इसमें जो है आपको त्रुटि नज़र आ रही हो तो ज़रूर कमेंट करके सूचित करें। और ऐसी मोर अपडेट्स के लिए मेरा चैनल NIGS एजुकेशन हल्द्वानी ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।